वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। डियर्स, आज के क्लास में हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं जो पिछले क्लास में पढ़ाए हुए थे, यूजेज ऑफ आर्टिकल। जो डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो उसमें का कुछ रूल रह गया था, कुछ पॉइंट रह गया था। तो आज के क्लास में हम उस सारे पॉइंट को हम आज पढ़ा करके यूजेज ऑफ आर्टिकल मतलब डेफिनेट आर्टिकल का जो है ना मतलब पॉइंट जो जितना भी रूल होता है वो सारा रूल आज के क्लास में हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट मेरा रूल क्या कर रहा है। नेक्स्ट रूल मेरा कह रहा है कि नेम्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज मतलब सशस्त्र सैनिकों के नाम के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। सशस्त्र सैनिक होता है जैसे द नेवी होता है, द ब्लैक कमांडो होता है, द पुलिस होता है, द एसएसबी होता है। इन सभी के नाम से पहले जितने भी आर्म्ड फोर्सेज है, नेवी हो गया, आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, ब्लैक कमांडो हो गया, इन सभी के नाम से पहले हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 16 मेरा कह रहा है कि कम्युनिटी या रिलीजियस मतलब किसी खास कम्युनिटी, किसी खास समुदाय की बातें हो या किसी धर्म की बातें हो तो उसके नाम से पहले हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हो गया कि द मुस्लिम हो गया, किसी खास कम्युनिटी हो गया, हिंदू हो गया, किसी खास कम्युनिटी हो गया, क्रिश्चियन हो गया, सिख हो गया, जैन हो गया, ये सब जितने भी है ये किसी खास कम्युनिटी है, किसी खास रिलीजियस धर्म से बिलोंग करता है, तो उसके नाम से पहले हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द मुस्लिम हो गया, द हिंदूज हो गया, द सिख्स हो गया, द जैन्स हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 मेरा कह रहा है कि राष्ट्रीयता सूचक शब्द मतलब किसी देश से बिलोंग हो, जैसे इंडियन हो गया तो इंडिया से बिलोंग करता है, पाकिस्तानी हो गया तो वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है, नेपाली हो गया वो नेपाल से बिलोंग करता है। तो किसी राष्ट्रीयता सूचक शब्द के पहले हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ है कि नेशनलिटी वर्ड से पहले किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द इंडियन हो गया, द पाकिस्तानीज हो गया, द अमेरिकन्स हो गया, है ना। और भी यहाँ पे जो भी देश है उन देश के नाम से पहले हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? द का इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज मतलब होता है आकाशीय पिंड या वन विच इज आइसोलेटेड इन द वर्ल्ड, यानी वह जो संसार में अकेला हो, हेवनली बॉडीज हो, या वह जो पूरे संसार में पूरी दुनिया में क्या हो? आइसोलेटेड हो, अकेला हो, उसकी अलग पहचान हो, तो उसके नाम से पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ हम दिए हुए हैं कि वन विच इज आइसोलेटेड वह जो अकेला हो, या नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज आकाशीय पिंडों के पहले, जैसे द सन हो गया, द स्टार हो गया, द मून हो गया, द गैलेक्सी हो गया, द अर्थ हो गया, द ताजमहल हो गया, द लोटस टेम्पल हो गया, है ना, द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो गया। मतलब इन सभी के नाम से पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज दिस इज आइसोलेटेड इन द वर्ल्ड या दिस इज द हेवनली बॉडीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट देखते हैं कि कुछ फ्रेजेज, कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं कि जिसमें हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्पीक द पॉइंट, नहीं कहते किसी से अगर बातें करते हैं और बात ज़्यादा उलझाता है तो उसको हम कहते हैं कि स्पीक द पॉइंट, कि मतलब मुद्दे पे आए, जो बात है उस बात पे आए, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे? स्पीक द पॉइंट। इस पॉइंट से पहले हम द का इस्तेमाल हम करेंगे। फिर कहते हैं टेक टू द लेफ्ट या राइट, मतलब किसी को अगर कोई दिशा दिखाना हो तो उसको हम कहते हैं कि टेक टू द लेफ्ट या राइट, मतलब आप दाएं या बाएं जाएं, तो वहाँ पे हम द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज द मैटर, मतलब बात क्या है? व्हाट इज द मैटर, बात क्या है। इसमें और भी हो सकता है कि व्हाट इज द TROUBLE ट्रबल, क्या परेशानी है ना। किसी से अगर जो कोई ज़्यादा मतलब बोलता है या या कोई बात होता है तो उससे हम कहते हैं कि आपकी परेशानी क्या है, तो इंग्लिश में इसको कहेंगे व्हाट इज़ द ट्रबल, मतलब परेशानी क्या है। तो यहाँ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से देखिए आज के क्लास में कि डेफिनेट आर्टिकल जो है ना पूर्णतः मतलब कहाँ कहाँ डेफिनेट द का इस्तेमाल होता है, वो सारा रूल जो है ना आज के क्लास में हम इंड कर दिए। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि ओमिशन ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, ओमिशन ऑफ डेफिनेट आर्टिकल या जीरो ऑफ दी। ये जीरो ऑफ दी में हम क्या पढ़ाएंगे इसमें कि विथ दी एंड विदाउट दी, मतलब कहाँ द का इस्तेमाल नहीं भी होता है और कहाँ द का इस्तेमाल होता है। इन सभी को मैं नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।